बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे टीजर ट्रेलर्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे हाउसफुल फ्रेंचाइजी के 5th पार्ट के बारे में। अगर तुम अक्षय कुमार को जानते हो, उनकी कॉमेडी मूवीज पसंद न हो, तुमने हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 1, 2 या 3 मूवीज देखी हुई है तो तुमको पता है कि ये मूवीज किस तरह की होती है। इसकी ऑलरेडी 4 मूवीज आ चुकी है और ये 5th पार्ट है। और जब इतने पार्ट्स आ चुके हैं और तुमने देख लिए हैं तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस फ्रेंचाइजी में किस तरह की पिक्चरें बनती, जिसमें अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने इसकी सारी पिक्चरें देखी हुई है, शुरू से लेके आखिर तक। मुझे सारी पिक्चरों के आइकॉनिक डायलॉग याद। पहली वाली पिक्चर आखिरी पास्ता, दूसरी वाली जय भद्रकाली सरकार, तीसरी सैंडी सुंडी, चौथी पाला मेरे तो बाल हैं। और अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मुझे इस फ्रेंचाइजी की पिक्चरें कैसी लगती हैं, तो हर एक सक्सेसिव पार्ट इसका और रिडिकुलस होता जाता है कहानी के मामले में। तीसरे पार्ट तक जो भी कॉमेडी दिखाई गई है मुझे काफी पसंद आई, हालांकि चौथा पार्ट उतना पसंद नहीं आया था। एंड एक और फन फैक्ट कि हाउसफुल का चौथा पार्ट ही वो पिक्चर थी जो मैंने पहली बार थिएटर में जाके देखी थी। एंड उस टाइम में बहुत हंस रहा था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि वो पिक्चर उतनी ज्यादा खास नहीं। हाँ, लेकिन उसके कुछ डायलॉग ऐसे थे कि जो आज भी याद। ठीक है, अब इसकी पुरानी पिक्चरों के बारे में बात करके सिर्फ एक फेयर आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि बाबू भैया ये वाली कैसी हो। बाबू भैया का तो अलग ही सीन चल रहा है। ट्रेलर में हमें कहानी का बेसिक आइडिया लग जाता है, जिसमें अपने पापा रंजीत अपने क्या बोल रहा हूँ, उनके पापा रंजीत का 100वां बर्थडे है, जो कि बहुत बड़े यॉट पे मनाया जा रहा है। इसी दिन पापा रंजीत 69 मिलियन पाउंड की संपत्ति अपने बेटे जॉली के नाम करेंगे। प्रॉपर्टी की पोजीशनिंग देख रहे हो कितनी सही है। अब इसके बाद क्यों मचेगा कि इतनी बड़ी रकम 69 मिलियन पाउंड को कौन रखेगा। 3 दिन जॉली है, डिसाइड करना होगा कि प्रॉपर्टी किसको दी जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पापा रंजीत को किसने मारा। यही कॉमेडी में सस्पेंस डाल के पिक्चर परोसना चाहती है हमको। लेकिन हाउसफुल फ्रेंचाइजी की यूएसपी सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद इससे ही बड़ा कांड आता है कि भाई तेरी बीवी इसके पास, उसकी बीवी इसके पास। फुल स्वैप हो रहा है, समझ रहे हो। अभी देखो भाई, मजाक करने के लिए तो सब ठीक है कि ये देखो कितना रिडिकुलस हो रहा है, इसमें भी मजा आ रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन इस ट्रेलर के बारे में शेयर करूं तो इट्स ओके। कई बार कुछ सीन्स पे हंसी आ जाती है और कई बार फील होता है कि क्यों घसीट रहे हो। जिसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? क्योंकि ये पिक्चर जितना ट्रेलर में दिखाया गया है बहुत हेवीली रिलाय करती है अपने पिछले सोर्स मटेरियल पे। वहां से बहुत सारे डायलॉग्स उठाए गए हैं और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो छोटे छोटे मीम्स और डायलॉग्स आपको हंसाने के लिए यूज किए गए। इसीलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि हर सक्सेसिव पार्ट के साथ हाउसफुल फ्रेंचाइजी की कहानी और ज्यादा रिडिकुलस होती जाती है और ऊपर से उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स भर दिए जाते हैं कि भाई आप लोगों में से कुछ को तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं गिन के बताऊंगा ना तुमको अभी बोर होने लगेगा कि इतने सारे नाम। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ अपने अंडर कड़ी पत्ता, उसके बाद नाना पाटेकर, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, 1 हीरोइन, 2 हीरोइन, 3 हीरोइन, मतलब जिसमें से जैकलीन का नाम याद है अभी मुझे। उसके बाद पापा रंजीत, आखिरी पास्ता, और इसके बाद भी कई सारे होंगे जिनके मैं नाम नहीं ले पाया। पर ठीक है, हाउसफुल फ्रेंचाइजी की पिक्चरें हंसने लायक होती हैं। देखो, मजे करो, भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें बस हमेशा जिंदगी भर याद रहने वाला है, या बहुत आइकॉनिक सी पिक्चरें बनाते हैं। और 98 वाला एंड सन प्रोडक्शन का मुझे पता है कि भाई वो किस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, उनका डायरेक्शन कैसा होता है। बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ सकते हो। तुम्हारा पैसा है, तुम्हें डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना। और अगर आप मुझे रैंकिंग करनी हो उस फ्रेंचाइजी की, कौन सी पिक्चर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी लीस्ट, तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा हाउसफुल की पहली पिक्चर को, उसके बाद 3rd वाला पार्ट, उसके बाद 2nd एंड देन 4th। 5th वाला कहाँ बैठता है पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें एक और बात पता है क्या है कि हाउसफुल की इतनी सारी पिक्चरें देख ली हैं जो सेम सेटअप पे रहती है, सेम तरह की कॉमेडी रहती है, तो वो ना अब फनी उतना नहीं लगता, थोड़ा सा सैचुरेशन आ गया है। और डायरेक्शन भाई हर बढ़ते हुए पार्ट के साथ ऑर्डिनरी होता जाता है। उसमें बहुत ज्यादा उसके बारे में कुछ बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बात करने के लिए कुछ खास भी तो होना चाहिए। अब अगर थोड़ा हार्ड जज करने जाऊं तो आई लाइक अक्षय कुमार कॉमेडी मूवीज, बट ये थोड़ा क्रिंज फील होने लगता है। भाई किवाड़ बंद करवा के कब तक हंसाने की कोशिश करो। फ्रेंचाइजी से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूनिवर्स की। सब यूनिवर्स बना रहे हैं तो अज्जू भैया ने भी सोचा कि हम भी थोड़ा यूनिवर्स खेल लेते हैं। अभी आपको याद ही होगा कि हाल ही में अजय देवगन की एक मूवी आई थी शैतान, जो शायद एक गुजराती मूवी का रीमेक। अब उसी सेम यूनिवर्स में एक और हॉरर पिक्चर आ रही है मां नाम से, जिसमें लीड रोल में है काजोल। ट्रेलर देखने पर कहानी के बारे में पता चलता है कि काजोल जो एक सिंगल मॉम है, वो अपनी बेटी के साथ एक नई जगह पे शिफ्ट हो रही है। लेकिन वो जगह थोड़ी सी मिस्टीरियस है, जहाँ जादू टोना भाई बहुत चलता है। लोग बेटियों की बलि दे देते हैं और वो पेड़ में कोई आत्मा रहती है, जहाँ मिस्टीरियस तरीके से लड़कियां गायब हो रही है बहुत सालों। वहीं काजोल की भी बेटी गायब हो जाती है और उसे अपनी बेटी को बचा के लाना है, जिसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। वो अपनी जान भी दे सकती है। और भाई इस पिक्चर का पूरा सेटअप और वो हॉरिफाइंग सीन्स ने मुझे थोड़ा तो इम्प्रेस किया। हाँ, उसमें भाई हैवी इंस्पिरेशन दिखती है कि कहाँ से लिया है वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला, ऐसे जड़ों से जकड़ने वाला और गर्दन मरोड़ने वाला, वो हम पहले भी कहीं देख चुके हैं। लेकिन ठीक है, आप इंस्पायर्ड होकर भी कुछ अच्छा ही बना रहे हो तो क्या ही प्रॉब्लम हो। हालांकि हॉरर मूवीज मेरे लिए नहीं है, मुझे उतना डर नहीं लगता हॉरर मूवीज में। हाँ, बचपन में लगता था, बट अभी उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी नॉर्मल ऑडियंस है जिसे इस तरह की पिक्चर पसंद आती है। शैतान पिक्चर भी मुझे पसंद आई थी, नहीं मैं डर नहीं रहा था, बट स्टिल वो मूवी मुझे अच्छी लगी। उसी तरह से इसमें मुझे
ये ट्रेलर पसंद आया, उसका सेटअप, कहानी और जो काजोल का परफॉर्मेंस है, बस देखना ये होगा कि किस तरह से शैतान यूनिवर्स से इसको जोड़ते हैं। और यूनिवर्स से जोड़ने के बाद भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका मेन विलन कौन होता है, मतलब जो बिग डैडी होता है ना, वो कौन होने वाला है। शैतान यूनिवर्स का थैनोस। और इसका मेन विलन जो होगा, जो पूरे यूनिवर्स को थ्रेटन करेगा, अगर वो अच्छा निकलता है, लोगों को पसंद आ जाता है, उसकी बैक स्टोरी अच्छी होती है, उसकी कैरेक्टर को अच्छी तरह से लिखा जाता है, तो ये एक सक्सेसफुल यूनिवर्स बन सकता है। ऑलरेडी हम वो स्त्री वाले हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एस्टैब्लिश होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए देख चुके हैं, उसी तरह से ये भी सक्सेसफुल हो सकती है। अगर जो आप दिखाने वाले हो उसकी कहानी में दम है, उसके प्रेजेंटेशन में दम है, तो ये यूनिवर्स भी सक्सेसफुल हो सकता है। और हो सकता है कि हमें आगे भी और इसी यूनिवर्स में अलग अलग पिक्चरें देखने को मिले। खैर, मैं शैतान के सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे और भी देखना चाहता हूँ। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये कौन कौन सी पिक्चरें लाते हैं। तुम इसके बारे में कितने एक्साइटेड हो या तुम्हें क्या लगता है उसको कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पिक्चर चलेगी और ये यूनिवर्स सक्सेसफुल हो पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोशिश करूंगा कंटिन्यूअसली वीडियो डालने की, ताकि थोड़ी रीच भी बढ़े। वॉर 2 के ट्रेलर का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। तारे ज़मीन पर का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।